द्वितीयोध्यायः। शिव गीता के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीता के विरह से व्याकुल श्री राम के पास आकर महर्षि अगस्त्य का उन्हें विवेकोपदेश करना। ऋषय उचुः किमर्थमागतो अगस्त्यो रामचन्द्रस्य सन्निधिं कथं वा विरजां दीक्षां कारयामास राघवम् ततः किमाप्तवान् रामः फलं तद्वक्तुमर्हसि। शौनकादि ऋषि बोले, किस कारण से महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम के पास आए थे? किस प्रकार से उन्होंने श्री राम को वीर्या दीक्षा दी? उस दीक्षा से श्री राम को क्या फल मिला, उसे हमें आप बताइए। सूत उवाच रावणेन यदा सीतापहृता जनकात्मजा तदा वियोग दुखेन विलपन्नास राघवः। सूत जी बोले, जब जनक नंदिनी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया, उस समय सीता जी के वियोग जनित दुख से व्याकुल रघुनंदन श्री राम अत्यंत विलाप करने लगे। निर्निद्रो निरहंकारो निराहारो दिवानिशं मोक्तुमैक्षत ततः प्राणान् सानुजो रघुनंदनः। सीता के वियोग के कारण न तो उन्हें दिन में भूख सताती थी और न रात में नींद ही आती थी। इतना ही नहीं, रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम को अपने देह का भान भी नहीं रहता था। अपनी ऐसी स्थिति देख राम ने लक्ष्मण के साथ अपने प्राणों को ही त्यागने का मन बना लिया। लोपामुद्रापतिर्ज्ञात्वा तस्य सन्निधिमागतम् अथ तं बोधयामास संसारासारतां मुनिः। लोपामुद्रा के पति मुनिवर अगस्त्य जी को जब यह पता चला तो वे श्री राम के पास आए और उन्होंने श्री राम को संसार की असारता का ज्ञान कराया। अगस्त्य उवाच किं विषीदसि राजेन्द्र कांता कस्य विचार्यतां जड़ः किं नु विजानाति देहो अयं पांचभौतिकः। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, क्या कारण है जो तुम इस तरह विषाद कर रहे हो? जरा विचार तो करो कि कांता स्त्री किसकी है। तुम्हें क्या यह ज्ञात नहीं कि पंचभूतों से बना यह देह जड़ है। निर्लेपः परिपूर्णस्य सच्चिदानंद विग्रह आत्मा न जायते नैव म्रियते न च दुःखभाक्। माया से अलिप्त परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा न जन्मता है, न मरता है और न ही किसी दुख का भाजन होता है। सूर्यो असौ सर्वलोकस्य चतुष्टयेन व्यवस्थितः तथापि चाक्षुषैर्दूर्षैर्न कदाचिद्विलिप्यते। यद्यपि आकाशस्थ सूर्य संपूर्ण प्राणियों के चक्षु के विषय में विद्यमान है, तथापि वह उनके चक्षुजोष से कभी भी लिप्त नहीं होता। सर्वभूतान्तरात्मापि तद्वद्दृश्यैर्न लिप्यते देहो अपि मलपिंडो अयं मुक्तजीवो जड़ात्मकः। उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी दृश्य संसार के गुणधर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। जब जीव इस शरीर का त्याग कर देता है तो यह देह मल का पिंड मात्र अर्थात जड़ रूप ही बचा रहता है। दहते वही न काष्ठैः शिवाद्यैर्भक्ष्यते अपि वा तथापि नैव जानाति विरहे तस्य का व्यथा। यह मनुष्य शरीर काष्ठाग्नि द्वारा या तो भस्मीभूत हो जाता है अथवा श्रगाल आदि पशु इसे खा जाते हैं। इस शरीर की ऐसी गति होने पर भी लोग यह बात समझ नहीं पाते, फिर इसके वियोग से कैसी पीड़ा। सुवर्ण गौरी दूर्वाया दल वक्ष्यामला
ईनोत्तुङ्गस्तना भोगभुग्न सूक्ष्मविलग्निका बृहन्नितम्ब जघना रक्तपादसरोरुहा राका चन्द्रमुखी बिम्बप्रतिबिम्ब वरदक्षदा काशनयन द्वयशोभिता मत्तकोकिल संलापा मत्तद्विरदगामिनी कटाक्षैरनुगृह्णाति मां पंचेषु सरोत्तमैः इति यां मन्यते मूढः स तु पंचेषु शासितः। सुंदर गौरवर्ण अथवा दूरबादल के सदृश श्यामलंगी स्थूल एवं उन्नत स्तनों से मंडित स्तनों के भार से अवनत सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली विशाल नितंब एवं जघन देश वाली रक्त कमल के सदृश पादतल वाली पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश मुख वाली बिंबा फल के समान रक्तवर्ण अधरोष से युक्त नील कमल के सदृश नयन युगल से सुशोभित मत्त कोकिला के सदृश सुमधुर कंठ वाली मदमस्त हाथी के तुल्य गमन वाली ऐसी कामनी कामदेव के 5 उत्तम बाणों के समान अपने नयन कटाक्ष से मुझे घायल कर रही है। इस प्रकार की जिसकी धारणा है वह महामूर्ख अवश्य ही कामदेव के द्वारा जकड़ा गया है। तस्या विवेकं वक्ष्यामि शृणुष्वावहितो नृप न च स्त्री न पुमानेश नैव चायं नपुंसकः। हे राजन, उस स्त्री के संबंध में कैसे विचार करना चाहिए यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सावधान होकर श्रवण करो। यह आत्मा न स्त्री है न पुरुष है और न ही नपुंसक है। अमूर्तः पुरुषः पूर्णो द्रष्टा देही सजीवनः या तन्वंगी मृदुर्बाला मलपिंडात्मिका जड़ा। यह आत्मा तो अवयव शून्य होने से क्रिया रहित शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला होने से पुरुष परिपूर्ण अर्थात सर्वव्यापी संपूर्ण दृश्य पदार्थों का साक्षी है और सबका जीवन है, जिसे हम सूक्ष्मांगी कोमलांगी युक्ति कहते हैं। वस्तुतः वह तो मल का पिंड मात्र है, जड़ है। सा न पश्यति यत् किंचिन शृणोति न जिघ्रति चर्म मात्रा तनुस्तस्या बुद्ध्या वीक्षस्व राघव। वस्तुतः वह न तो देखती है, न कुछ सुनती है, न सूंघती है, उसका देह चर्म मात्र से आवृत रहता है। हे राघव, यह बात विवेक पूर्वक समझ लो। या प्राणादधिका सैव हन्तते स्याद घृणास्पदं जायन्ते यदि भूतेभ्यो देहिनः पंचभौतिकाः। जिस स्त्री को तुम प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हो, विचार करने पर वह निश्चय ही जुगुप्सित प्रतीत होने लगेगी। वही तुम्हारे विषाद या फिर घृणा का कारण भी हो सकती है, क्योंकि पंचभूतों से पांच भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आत्मा यदि कलस्तेषु परिपूर्णः सनातनः का कांता तत्र कः कांतः सर्व एव सहोदरा। जब सभी पांच भौतिक शरीरों में परिपूर्ण एवं सनातन अद्वितीय आत्मा ही विद्यमान है, तो फिर उसमें कौन किसकी स्त्री और कौन किसका पति, सभी सहोदर ही हैं। निर्मितायां ग्रहावल्यां तदवक्षिन्नतां गतं नभस्तस्यां तु दग्धायां न कांचित् क्षति मृच्छति। पंक्तिबद्ध। अनेक घरों का निर्माण होने पर निरवयव आकाश उन घरों के संबंध से जैसे अविच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक घर में पृथक पृथक आकाश के रूप में विभक्त सा ब्रह्मवश जान पड़ता है, किंतु उन घरों के दग्ध हो जाने पर भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, वह अखंड ही रहता है। तदात्मापि देहेषु परिपूर्णः सनातनः हन्यमानेषु तेष्वेव न स्वयं नैव हन्यते। उसी प्रकार सभी देहों में स्थित जो परिपूर्ण सनातन आत्मा है,
वह उन देहों के मारे जाने पर भी स्वयं किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। हंता चेन्मन्यते हन्तुम हतश्चेन्मन्यते हतम तावुभौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यदि मारने वाला समझे कि मैं मारा अथवा मरने वाला समझे कि मैं मारा गया, तो वे दोनों ही इस आत्मा के विषय में यथार्थ नहीं जानते, क्योंकि यह न किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता। अस्मान्नपाति दुःखेन किं खेदस्यास्ति कारणं स्वस्वरूपं विदित्वेदं दुःखं त्यक्त्वा सुखी भव। हे राजन, इसलिए आत्मा के नित्य होने से वियोग जनित दुख से होने वाली खिन्नता का कारण ही क्या है। अपने परमार्थिक स्वरूप को जानकर दुखों को छोड़कर सुखी हो जाओ। राम उवाच मुने देहस्य नो दुःखं नैव चेत् परमात्मनः सीता वियो दुःखाग्निर्मां भस्मीकुरुते कथम्। श्री राम बोले, हे मुने, देह के लिए सुख इसलिए सिद्ध नहीं होता क्योंकि वह जड़ है, और न ही आत्मा को ही दुख हो सकता है क्योंकि वह चेतन है, आनंदमय है, परिपूर्ण है। तो फिर सीता वियोग रूपी दुखाग्नि मुझे क्यों दग्ध कर रही है। सदानुभूयते यो अर्थः स नास्तीति त्वयिरितः जायतां तत्र विश्वासः कथं मे मुनिपुंगव। जिस विषय का मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूँ, आप कहते हैं वह है ही नहीं। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी उन बातों पर मुझे कैसे विश्वास होगा। अन्यो अत्र नास्तिको भोक्ता येन जन्तुः प्रतप्यते सुखस्य वापि दुःखस्य तत्ब्रूहि मुनिसत्तम। हे मुनिश्रेष्ठ, जब सुख या दुख का भोक्ता यहाँ कोई दूसरा नहीं है, तो फिर क्या कारण है जिससे जीव सुखी दुखी होता है। कृपया वह मुझे बताइए। अगस्त्य उवाच दुर्गेया सांभवी माया यया सम्मोह्यते जगत् मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तो महेश्वरम। अगस्त्य जी बोले, भगवान शिव की माया को जानना बहुत कठिन है, जिससे कि संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। प्रकृति को तुम मायाज मानो तथा महेश्वर को मायापति। तस्यावयभूतैस्तुं प्राप्तं सर्वमिदं जगत् सत्यज्ञानात्मको अनंतो विभुरात्मा महेश्वरः। जो सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा, अनंत सर्वव्यापक, सबके आत्मा, सबके द्वारा पूजनीय एवं सर्वनियंता हैं, उन्हीं महेश्वर के अवयव स्वरूप भूत समुदायों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। तस्यैवांशो जीवलोके हृदये प्राणिनां स्थितः विस्फुल्लिंगा यथा वहेर्जायन्ते काष्ठयोगतः अनादिकर्म संबंधास्तद्वदंशा महेशितुः अनादिवासना युक्ताः क्षेत्रज्ञा इति ते स्मृताः। इस जीवलोक में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में उन्हीं महेश्वर का अंश स्थित है। जिस प्रकार अग्नि से काष्ठ का संबंध होने पर अनेकों अग्निकण उससे वहन अग्नि से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार अनादि कर्मों से बंधे हुए जीव समूह जो महेश्वर के ही अंश हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं। अनादि वासना से युक्त हुए वे महेश्वर के अंश क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहे जाते हैं। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् अंतःकरण मिथ्याहुस्तत्र ते प्रतिबिंबिताः। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों को अंतःकरण कहते हैं, जिसमें उन अनादि वासना से युक्त महेश्वरांश रूप क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब आभासित होता है। जीवत्वं प्राप्नुयुः कर्मफल भोक्तार एव ते
ततो वैषयिकं तेषां सुखं वा दुःखमेव वा त एव भुञ्जते भोगायतने अस्मिन् शरीरके। वे कर्म फलों के भोक्ता होने के कारण ही जीव भाव को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद इस भोगाश्रय शरीर में विषयों से संबंध रखने वाले उनके सुख एवं दुखों का उपभोग करने लगते हैं। स्थावरम जंगमम चेति द्विविधम वपुरुच्यते। स्थावरास्तत्र देहाः स्युः सूक्ष्मा गुल्म लतादयः अंडजाः स्वेदजास्त्वद्भिज्जा इति जंगमाः। स्थावर और जंगम के भेद से दो प्रकार के शरीर कहे जाते हैं। उनमें लता गुल्मादि स्थावर देह सूक्ष्म अर्थात अत्यंत हीन कहलाते हैं। उसी तरह अंडज स्वेदज और उद्भिज ये सभी जंगम कहे जाते हैं। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अपने अपने कर्म एवं वासना के अनुसार पुण्यों की अधिकता के कारण कुछ जीव तो शरीर धारण करने के लिए स्त्री गर्भ को प्राप्त हो जाते हैं तथा अन्य कितने ही पाप बाहुल्यवश वृक्षादि स्थावर योनियों में चले जाते हैं। सुख्यहम दुःख्यहं चेति जीव एवाभिमन्यते निर्लेपो अपि परम ज्योतिर्मोहितः शंभुमायया। वस्तुतः निर्लेप होने पर भी परम ज्योति स्वरूप जीव भगवान शंभु की माया से मोहित होने के कारण अपने को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है। कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मात्सर्यमेव च मोहश्चेत्यरिषड्वर्गमहंकारगतं विदुः। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य तथा मोह ये 6 जीव के शत्रु हैं। इनको अहंकार के अंतर्गत समझना चाहिए। स एव बध्यते जीवः स्वप्न जाग्रतवस्थयोः सुषुप्तौ तद्भावाच्च जीवः संकरतां गतः। स्वप्न और जागृत अवस्था में वही अहंकार जीव को क्लेश पहुंचाता है, किंतु सुषुप्ति में उस अहंकार का अभाव अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप में स्थिति होने के कारण जीव शिव के जैसा हो जाता है। स एव माया संप्रष्टः कारणं सुख दुःखयोः शक्तौ रजतवद विश्वं मायया दृश्यते शिवे। वही जीव पुनः माया से मिलकर अर्थात माया के कार्य रूप अंतःकरण से समन्वित होकर सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। सुक्ति में प्रतीयमान रजत की तरह जैसे यह संपूर्ण विश्व माया से शिव में दिखता है, उसी प्रकार माया के कारण ही जीव में सुख दुख का भोक्ता भाव भाषित होता है। ततो विवेक ज्ञानेन नको अप्यत्रास्ति दुख भाग ततो विरम दुःखात् तम किं मुधा परितप्यसे। इस तरह का विवेक युक्त ज्ञान होने पर कोई भी व्यक्ति वहां संसार में दुख का भागी नहीं होता है। अब तुम इस दुख से मुक्त हो जाओ, क्यों व्यर्थ में परितप्त हो रहे हो। श्री राम उवाच मुने सर्वमिदं तथ्यं यन्मदग्रे त्वयिरितं तथापि न जहाते तत्प्रारब्धात् दृष्टमूलवणम्। श्री राम बोले, हे मुने, आपने मेरे आगे जो कुछ कहा वह सब सत्य है, फिर भी प्रारब्धवश दिखाई देने वाला वह महान दुख मुझे छोड़ नहीं रहा है। मत्तं कुर्याद यथा मत्यं नष्टा विद्यमपि द्विजं तद्वत् प्रारब्ध भोगो अपि न जहाति विवेकिनम्। जिस प्रकार ज्ञानी ब्राह्मण को भी मदिरा उन्मत्त बना देती है,
वैसे ही विवेकी पुरुष को भी प्रारब्ध भोग शुद्ध कर ही देते हैं। अर्थात भले ही वह जानता हो कि यह मेरे कर्मों का ही परिणाम है, तथापि उसे पूर्वकृत कर्मों के परिणाम व्यथित तो करते ही हैं। ततः किं बहुनोक्तेन प्रारब्ध सचिवः स्मरः बाधते मां दिवारात्रमहंकारो अपि तादृशः। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। प्रारब्ध रूपी राजा का मंत्री काम जैसे मुझे पीड़ा दे रहा है, वैसे ही ये अहंकार भी रात दिन मुझे क्लेश पहुंचा रहा है। अत्यंत पीड़ितो जीवः स्थूलदेहं विमुञ्चति तस्माज्जीवाप्तये मह्यमुपायः क्रियतां द्विज। मनुष्य जब अत्यधिक व्यथित होता है तो वह आत्महत्या के लिए भी उद्यत हो जाता है। आज मेरी भी वही दशा है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां वैराग्योपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः।